हेलो दोस्तों, आज आइए हम लोग टाइम एंड वर्क के चौथा क्लास देखते हैं। चौथे क्लास, इससे पहले हम आपको टाइम एंड वर्क में 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये आज का हम लोग का चौथा क्लास है। चौथा क्लास हम आपके लिए भोजन के संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। भोजन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक बात सीख लीजिए कि भोजन से संबंधित क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि भोजन वाले क्वेश्चन में ये बात आप एकदम इस बात पे ध्यान रखिएगा कि भोजन शेष कितना बचा है, शेष भोजन कितना दिन के लिए बच गया है। जो भोजन खा चुके हैं लोग उससे मतलब नहीं रखना है, उससे मतलब नहीं। एक बार फिर मैं कहता हूँ, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि हमको किस बात पे ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि भोजन कितने दिन के अब बच चुका है। इस बात पे ध्यान रखना है कि शेष भोजन कितने दिन के बच चुका है और शेष आदमी कितना है, शेष भोजन कितना है और शेष आदमी कितना है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में बनाते हैं। जो भोजन हम लोग खा चुके हैं उससे मतलब नहीं रखते। अच्छा, हम यहाँ पूछते जो पेट में खा गए ओकरा से मतलब ना रखल जाए। जवन भोजन बचल बा आ जितना दिन के बचल बा आ जितना आदमी शेष रह गए ओकरे से मतलब रखेंगे। देखिए, आइए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुर्ग में 200 सैनिक के 31 दिन के लिए भोजन था। शुरू में तो 200 सैनिक के 31 दिन के लिए भोजन था, ठीक ना। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़ के चले गए। तो 27 दिन के बाद, तो कहने का मतलब कि 31 दिन के भोजन में 27 दिन तक 200 सैनिक खाए। अभी कितने दिन का भोजन रह गया था? तो 200 सैनिक के 4 दिन के भोजन रह चुका था और 120 सैनिक छोड़ के चले गए। तो बताइए कि शेष सैनिक कितने दिन और अधिक खाएंगे। तो मेरा सैनिक 120 को जब छोड़ के चले गए तो 200 सैनिक में 120 छोड़ के चले गए। तो एक बात याद रखिए कि सैनिक हमारा कितना बचे, 80 सैनिक। अगर हम कटाएंगे तो 20 चौके 80 और आपको 20 तहा में 200, यानी स्वस्थ भोजन कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। एक बात है मैं फिर बताना चाहता हूँ, इसको याद रखिएगा कि हमको किस चीज से मतलब रखना है कि शेष भोजन कितने दिन के लिए बच गया है। जैसे 200 आदमी के लिए 31 दिन का भोजन था तो 27 दिन खा गए तो शेष मेरा 4 दिन के भोजन था और 4 दिन का भोजन था और शेष आदमी कितना रह गया। एक बार मैं फिर कहता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए कापी पर कि शेष भोजन कितने दिन के लिए है और शेष आदमी कितने रह गए। आदमी हो सकते हैं कि नए आ भी जाएंगे, हो सकता है कि आदमी छोड़ के चले जाएंगे। जिस दिन अगर ये बात पे आपको याद हो जाए, अगर याद रखते हैं आप कि भोजन कितने दिन के लिए अब बचा है, मैंने अब कितना दिन के बच गई, अब कितना आदमी बाढ़े, अब कितना आदमी बाढ़े, बस इसी से मतलब रखते हैं। बाकी हम क्वेश्चन में किसी से मतलब नहीं रखते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसी तरह से 5 क्वेश्चन है, एकदम गारंटी के साथ कहता नहीं कि पांचों में एकदम आज क्लियर है ना बा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक किले में 200 व्यक्ति के 15 दिन के लिए भोजन था। तो ये बात बताइए कि 200 व्यक्ति के 15 दिन के भोजन था। हमारा एक से मतलब ही नहीं कि कहता 4 दिन के बाद में 50 सैनिक किला छोड़ दिए। तो चेंजिंग 4 दिन के बाद ना हो। तो ये बात बताइए कि 4 दिन के बाद में, तो बताइए 200 सैनिक 4 दिन तक खाते हैं, 200 सैनिक 4 दिन तक खाते हैं और 4 दिन के बाद में 50 को छोड़े हैं। तो ये बताइए 200 सैनिक के कितना दिन के भोजन बचल? 11 दिन के। तो 200 सैनिक को अभी 11 दिन के भोजन बचल बा। अच्छा, अब आदमी कितना रह जाते हैं? तो 200 में 50 आदमी छोड़ के चल गए, 200 में 50 आदमी छोड़ के चल गए। तो मेरा भोजन कितना दिन का बचा है जी? 150 दिन के। 150 दिन के तो इसको कटाएंगे तो ये 4 से, इसको कटाएंगे तो ये 3 से, 44 बटा 3 दिन, 44 बटा 3 दिन। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमको किस चीज से मतलब है? शेष भोजन कितने दिन के लिए बच चुका है, आपको इससे मतलब था। शेष भोजन कितने दिन के लिए बच चुका है और शेष आदमी कितना है। बाकी हमको क्वेश्चन में किसी से मतलब नहीं है। आइए ना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हम लोग एक ही चीज से मतलब ही रखेंगे कि शेष भोजन कितना दिन के बचल बा और शेष आदमी कितना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक किले में 50, एक किले में कितने व्यक्ति हैं? एक किले में 50 व्यक्ति हैं। एक किले में हम लोग के पास में 50 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक किले में, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन रखा था। तो इसमें ही नहीं मालूम है कि कितने व्यक्ति हैं। तो मान लेते हैं कि n व्यक्ति, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? n व्यक्ति के 50 दिन के लिए भोजन रखा था। n व्यक्ति के 50 दिन के भोजन रखा था। 10 दिन के बाद, यानी n व्यक्ति कितने दिन तक खाते हैं? 10 दिन तक खाते हैं। तो अब हमारा दिन कितना बच जाएगा? 40। तो एक बात याद है कि n व्यक्ति के 50 दिन का भोजन रखा था। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद में कब दिन बनता है? 40 दिन बनता है। यानी कि n व्यक्ति का 40 दिन का भोजन अभी है, n व्यक्ति का 40 दिन का भोजन है और 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अब अच्छा व्यक्ति कितना हो गए? पहले तो शुरू में n हो, अब हो जाएंगे n प्लस 500 व्यक्ति और शेष भोजन मात्र 35 दिन ही चली। जो भोजन 40 दिन के रहे वो भोजन कितना दिन चला? 35 दिन चला। हमको सबसे पहले एक बात पे ध्यान रखना होगा कि शेष भोजन कितने दिन के बचा, वो एक साइड लिखेंगे और इसके बाद में हो सकता है कि संख्या कम हो जाए, संख्या बढ़ जाए, संख्या घट जाए और शेष दिन लिखना है। तो ये बताइए, अगर हम इसको करते हैं तो n में 35 से n में गुना करेंगे 35, ये कितना है? 40 से नहीं और 35 से नहीं। तो 40 से में 35 से कर देता कितना हो जाएगा? 5n, और इसमें 5 से गुना करते कितना हो जाएगा? 500 गुने 35, ये कटेगा तो 5 7 35, 7 5 35। यानी कि शुरू में कितने लोग थे? 3500 लोग थे। शुरू में कितने लोग थे? 3500। हमसे यही पूछा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 3500। आशा है कि समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन में कि हमको इस चीज से केवल खाली मतलब रखना है ना कि शेष भोजन कितने दिन के लिए बचा था, शेष भोजन कितने दिन का है उससे मतलब नहीं। एक बार फिर मैं कहता हूं, कितना दिन का है उससे मतलब नहीं। जो पेट में खा गए ओकरा से मतलब नहीं खे, और जब पेटवा में खा गए ना एकरा से मतलब नहीं खे। कितना दिन के भोजन बा एकरा से मतलब है। एकरा में हो सकता है कि उसके बाद में संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसी से हम लोग केवल खाली मतलब रखेंगे। आइए ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी हो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक किले में 1500 व्यक्ति के 50 दिन के लिए भोजन था। तो हमारा एक से मतलब ही नहीं थे कि 1500 व्यक्ति के 50 दिन के लिए भोजन था। तो 1500 व्यक्ति के 50 दिन के भोजन था। कहता है कि 15 दिन के बाद, तो 15 दिन में घटा देंगे, तब 15 दिन घटा देंगे तब हमारा दिन कितना बच जाएगा? 35 दिन। कितना बच जाएगा? 35। यानी 1500 व्यक्ति, यानी कहने का मतलब कि 1500 व्यक्ति का भी 35 दिन का भोजन था। 1500 व्यक्ति के 35 दिन का भोजन। कहता है कि 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और नया आ जाते हैं, यानी कि 15 दिन के बाद में 1500 प्लस n व्यक्ति, माने n मतलब कि नया का व्यक्ति आ जाते हैं। जना से भोजन जन 35 दिन के रहे वो भोजन कितना दिन के रह दिया बाबू? मात्र 25 दिन चला। सुन लीजिए, 1500 आदमी के 50 दिन के भोजन रखले शुरू में, ओकरा में 1500 आदमी 15 दिन खाते हैं। तब 1500 आदमी के 15 दिन खा लिए, तब 1500 आदमी के भोजन कितना दिन के बचा? 35 दिन का। तो शुरू में तो यही लिखेंगे 1500 आदमी के 35 दिन का भोजन, तब 1500 आदमी के 35 दिन का भोजन। तो वही दिन 15वां दिन के बाद में 16वां दिन कुछ आदमी नए का आगे बढ़, तो अब आदमी कितना हो जाएगा? नया आदमी कितना है? n। तो पहले से 1500 नया आदमी है, 1500 प्लस n आदमी। और जब भोजन 35 दिन चले रहे वो भोजन मात्र 25 दिन चल। अब एक घटाएंगे तो देखिए हई कितना हो जाएगा? 25 से आप 1500 में गुना करेंगे। अरे अच्छा यहाँ देखिए 1500 में 35 से, तो अगर इधर आके घटेगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा? कॉमन होकर घट जाएगा तो ये बचेगा 1500 गुने 10। अच्छा इसका गुना इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 गुने n। अगर इसको हम लोग अच्छे से कटाते हैं तो आप देख लीजिए कि इससे कटाते हैं तो 25 छक्का 150, n बराबर कितना हो जाएगा? 600। n बराबर कितना हो जाएगा? 600। ये मेरा 600 हो जाएगा। आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको
समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक अगला प्ले क्वेश्चन देखते हैं, तब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना के 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन था। तो सेना के 420 जवान के लिए 35 दिन के भोजन था। कहता है 5 दिन के बाद अब 420 आदमी 5 दिन खा ले ओकरा बाद में तो 420 आदमी जब 5 दिन खा ले तो खैला से मतलब नहीं के अब कितने दिन का भोजन बचल था? 30 दिन के, यानी 420 को आदमी के 30 दिन का भोजन बचल था। तो जौन भोजनवा बचल बा ओकरे से ना मतलब रखेंगे। और 5 दिन के बाद में 210 जवान और शामिल हो जाते हैं। पहले से जवान थे 420 को और 210 को और शामिल हो जाएंगे तो जवान कितना हो जाएंगे? 630 को। 420 और 210, 420 को पहले से अब 5 दिन के बाद में 210 को तो कितना देंगे? 630 को। अगर इसको कटाएंगे तो 0 से 0 आपको ये कटेगा 21 या 63, 21 दूनी 42, यानी मेरा हो जाएगा 20 दिन। एक बात मैं बताता हूँ कि देखिए भोजन वाले क्वेश्चन में अंतिम बार मैं कह रहा हूँ लिख ल जा। भोजन वाले क्वेश्चन में हम ये कभी नहीं मतलब रखेंगे कि कितना आदमी या कितना दिन के लिए, नहीं। हम ऐसे क्वेश्चन में इस चीज से मतलब रखते हैं कि कितना आदमी है, कितना शेष आदमी है और कितना शेष दिन है। माने कि जो भोजन खा चुके हैं ओकरा से मतलब नहीं है, जो भोजन खा चुके हैं ओकरा से मतलब नहीं है, जो भोजन मेरा बच चुका है उसी से मतलब रखते हैं दोस्तों। जैसे कि 420 आदमी 5 दिन के बाद में 210 आदमी, तो 420 आदमी तो 5 दिन तक खा लिए, ओकरा से मन मतलब नहीं। 420 आदमी का भोजन कितना दिन का चलता है? 30 दिन का। इसके बाद में तब संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसे इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह जवाब देते हैं कि जितने दिन का भोजन बच जाएगा उसी से मतलब रखेंगे और जितना शेष आदमी रहेंगे उसी से भाग देके हम लोग अपना काम चलाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो हम करें आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम लोग टाइम एंड वर्क के 10-10 वीडियो प्रत्येक चैप्टर वाइज हम लोग बनाएंगे, 10-12 वीडियो पर करके बनाएंगे। आपको अगर पसंद पड़ता हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।